मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका 10 कदम में। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर कल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। इस मामले में जांच तेज कर दी गई है। लखनऊ पुलिस जांच के लिए कांग्रेस ऑफिस पहुंची। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मृतक के चाचा मनीष पांडे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक के चाचा का आरोप है कि पार्टी कार्यालय में प्रभात 2 घंटे से बेहोश थे। उन्हें गाड़ी से सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि मौत की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लिहाजा आगे की जांच के लिए हृदय और विसरा सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव गोरखपुर भेजा गया। कांग्रेस कार्यालय पर कल एक कार्यकर्ता बेहोश हुआ। फिर जब उसको सिविल अस्पताल लेकर गए तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक एफआईआर कल देर रात में दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस कार्यालय ये है, साफ तौर से आप देखें, इसका गेट अभी फिलहाल बंद नजर आ रहा है। यहाँ पर डीसीपी खुद पहुंची हैं इस बात को लेकर के जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस पूरे मामले की जांच को लेकर के। ये पूरा का पूरा जो चौराहा है उसको देखेंगे तो आप किला बंदी कर दी गई है। भारी तादाद में पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनसे पूछताछ के लिए पुलिस आई है। तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अंदर आने ना पाए। खासतौर से पूछताछ की पूरी कवायद जो है होगी। साफ तौर से अधिकारी भी अब यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप देखिए, डीसीपी खुद रवीना त्यागी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने रात में तमाम स्थिति को स्पष्ट किया था। तो फिलहाल कांग्रेस कार्यालय में आप देखिए जो नजारे हैं वो इस तरह के हैं कि चारों तरफ से पुलिस की भारी व्यवस्था की गई है। और इसके पीछे तर्क यही है कि पूरा जो एफआईआर है उस पूरे मामले में कांग्रेस पदाधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। एक बार मैं कांग्रेस कार्यालय की तरफ में लेकर के आपको चलता हूँ। लोकल जो एसएचओ हैं जिनके थाने में एफआईआर दर्ज की गई है वो भी फिलहाल देखिए यहाँ पर आ गए हैं। ये जो थाना गौतमपल्ली है उनके एसएचओ देखिए साफ तौर से आ गए हैं, वो भी उतर करके जा रहे हैं। ताजा तस्वीरें हैं, खुद डीसीपी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस ऑफिस में आपको दिखा रहा हूँ, कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी ले चल रहा हूँ। हालांकि सुबह का वक्त है तो अभी यहाँ तैयारियां चल रही हैं। देखने वाली बात होगी कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारी कोई मौजूद है कि नहीं है, लेकिन मैं जा करके अंदर देखने की कोशिश करूंगा जहां पर घटना हुई थी। यही वो कांग्रेस कार्यालय है जहां पर पूरी की पूरी कल घटना हुई थी। फिर कांग्रेस कार्यकर्ता सिविल अस्पताल में मृत घोषित किया गया था। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आ गई है। फिलहाल कांग्रेस कार्यालय के अंदर देखेंगे तो अभी सुबह का वक्त है, साफ सफाई का काम चल रहा है। जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, समेटी जा रही है, क्योंकि कल यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब पुलिस अंदर आएगी तो किन कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। एक बार फिर से मैं चलता हूँ बाहर, एक बार कोशिश करता हूँ कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने के लिए कि आखिर उन लोगों की जो आमद पूरी हुई है उसके पीछे मकसद क्या है। साफ तौर से आप देखें तो भारी तादाद में इस चौराहे पर आपको पुलिस नजर आएगी। आप चारों तरफ से देखिए जितने भी रास्ते हैं, कल भी हम प्रदर्शन के दौरान यही दिखा रहे थे, जो रास्ता नॉर्थ से आ रहा है वहां भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की तरफ से रास्ता आ रहा है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है। उसी तरह से जो रास्ता लेबुआ होटल की तरफ से आ रहा है वहां भी भारी संख्या में आपको पुलिस तैनात दिखाई देगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के यहाँ पर जो पूरा एफआईआर कल दर्ज हुआ है उस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछताछ होगी, बल्कि कोशिश ही की जाएगी कल की जो पूरी घटना है उसकी वजह क्या रही है उसकी छानबीन की जाएगी। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, रवीना त्यागी जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। मैम, भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉयड है, क्या मकसद है जो एफआईआर कल हुई है उसी मकसद में बातचीत करने के लिए? देखिए, इसमें कल हुसैनगंज थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई है, उसके संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए जो विवेचक है और जो विवेचकों की टीम है उनके साथ यहाँ पर अभी हम कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। रवीना त्यागी जी मुझे ज्वाइन कर रही थी, जो डीसीपी हैं वो खुद बता रही हैं कि साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और जो विवेचक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, विवेचक आ चुके हैं पूरे मामले के, यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, यानी जो पूरा मामला है, जो एफआईआर दर्ज हुई है पूरे मामले में जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नियुक्त हुआ है वो आ चुके हैं। खुद डीसीपी यहाँ मौजूद हैं। तो दो अहम चीजें होनी है, विवेचक इस बात को जाकर के अंदर जानेंगे कि तमाम जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे, जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके भी डेटा को इकट्ठा किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सामने के नजारे हैं और जैसा कि डीसीपी ने हमको बताया कि विवेचक के साथ साथ साक्ष्यों को इकट्ठा करने की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें। ब्रजेश पाठक का ये कहना है, कांग्रेस सच्चाई जनता के सामने रखे। पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई को जनता के सामने रखें। हमारी स्वयं मृतक के चाचा श्री मनीष पांडे जी से बात हुई। उनका फ़ोन आया कि हमारे भतीजे को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फर्श पर गिरा हुआ पाया गया है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को भेजा है और अस्पताल में आप फ़ोन करिए। जब अस्पताल में मृतक को लेकर के उनके चाचा पहुंचते हैं तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं और किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति अभी वहाँ के जो आपके पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक हैं वो बताएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके अलावा बिसरा और हार्ट को प्रिजर्व किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके समक्ष पूरी रिपोर्ट को लेकर के बताएंगे। लेकिन हर स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, वो बच्चा जो आपने बरगला करके अपने कार्यालय बुलाया था वो बेरोजगार था, आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई। आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से ही जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, बहुत ही गंभीर मसला है कि तमाम लोग वहां मौजूद थे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे और उन सब के बीच एक शख्स बेहोश रहता है 2 घंटे तक और फिर उसकी जान चली जाती है। अभी पुलिस ने किन किन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछताछ की है? देखिए, 2 बिंदु जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि विवेचक यहाँ मौजूद हैं, साक्ष्यों का संकलन हो रहा है, वो काफी हद तक काम हो चुका है। फिलहाल कोई बड़ा पदाधिकारी पार्टी कार्यालय में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, जो काम करने वाले लोग हैं, जो डी ग्रुप के लोग हैं, कई सारे लोग जो मौजूद थे, जो उनको लेकर के आए थे, जिन्होंने उनको यहाँ पर लिटाया हुआ था, उन सारे लोगों से डिटेल इकट्ठा की गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो साक्ष्यों का संकलन है वो काम चल रहा है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे साथ जो है डीसीपी रवीना त्यागी भी हैं, मैं उनसे बात कर लूं। एक बार मैं लाइव जुड़ रहा हूं। मैम, अभी तक इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक आपने आगे बढ़ा लिया है, साक्ष्य संकलन भी हुआ है, क्या डिटेल्स है अभी तक? देखिए, कल रात को प्रभात पांडे जी के साथ हुई घटना के संबंध में मुकदमा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत किया गया है, जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो प्रारंभ कर दी गई है तत्काल और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसमें मौके पर जो है विवेचकों की टीम, इसके साथ ही जो डिजिटल फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, सभी लोगों के साथ यहाँ पर कार्रवाई के लिए हम लोग आए हैं और जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके बयान दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या उसको भी आधार माना जाएगा? उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में उसको शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट बनेगी और जो भी डिटेल्स होंगी वो आपसे साझा की जाएंगी। मैम, कुछ ग्रुप डी के कर्मचारियों का भी डेटा आप इकट्ठा कर रही थी, बातचीत भी हो रही थी, अगर विधिक कोई दिक्कत ना हो क्या उसको कुछ साझा किया सकता है? क्या निकल के आया है? नहीं, इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी यहाँ पर केयर टेकर हैं, जो ऑफिस के प्रभारी हैं, जो प्रदर्शन में शामिल थे, प्रदर्शन के आह्वान करने वाले, सभी के इसमें बयान दर्ज करने आवश्यक होंगे सत्य का अनावरण करने के लिए। बहुत शुक्रिया। लाइव जुड़ रही थी मेरे साथ डीसीपी रवीना त्यागी साहब, तो आपने उनको सुना। अब कार्रवाई काफी आगे बढ़ गई है। मैं थोड़ा तस्वीरें आपको और दिखा दूं, जहां पर उनको प्रभात पांडे को लाया गया था। एक बार कैमरा जरा सा गोपी इधर पैन करेंगे, उनकी तबीयत वहां पर एक बार इधर पैन करें, तबीयत उनकी इस साइड में खराब हुई थी, फिर उनको यहां पर ले। देखिए, विवेचक भी खुद मौजूद है, तमाम डेटा जो इकट्ठा कर रहे हैं। एक और व्यक्ति जो यहाँ पार्टी कार्यालय मौजूद हैं, उनसे बातचीत के लिए इनको अंदर लाया जा रहा है। फिर जो बातें बताई गई है, एक बार यहाँ पर सहयोगी दिखा रहे हैं कि कैसे दफ्तर के बाहर बेहोश हो जाते हैं प्रभात पांडे और फिर वहां पर साथी जो कार्यकर्ता थे उन्हें लेकर अंदर जाते हैं और लिटा दिया जाता है, लेकिन लगभग 2 घंटे तक वहीं पर वो बेहोश रहते हैं और फिर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं लोग, तब तक उनकी जान चली गई। और यही वजह है कि प्रभात पांडे के परिजनों ने हत्या का केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि आखिर इतने सारे लोगों के बीच किसी की जान चली जाती है और इतनी देर बाद एक्शन क्यों लिया गया, कदम क्यों नहीं उठाया गया पहले, ताकि उनकी जान बचाई जा सकती थी। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मेडिकल जांच अलग चल रही है और दूसरी तरफ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अंबेडकर मामले पर बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के सांसद प्रदर्शन करते दिखे हैं। संसद के बाहर ये प्रदर्शन देखिए, तो बीजेपी के ये तमाम सांसद हैं
जो कि हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल भीमराव अंबेडकर को लेकर के इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। अंबेडकर करने से ही संविधान और अंबेडकर जी का सम्मान नहीं हो जाता। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इस रिएक्शन पर पलटवार किया है और बीजेपी सांसदों का कहना है कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। बीजेपी की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनका अपमान कभी भी नहीं किया गया है। और इसी मसले को लेकर, अंबेडकर के नाम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के बाहर और बीजेपी के तमाम नेता भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखो यार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया। बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में, बाबा साहेब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा है, जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया। ये भ्रम नहीं चलेगा। सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अन्याय किया है। तो बाबा साहेब को असल में सम्मान किसने दिया, अपमान कौन कर रहा है, इसी मसले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है। इधर राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस के आरोपों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है, उसे लेकर बीजेपी कानूनी विकल्प भी तलाश रही है। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। यहाँ